हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिड कैप इंफ्रा कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। जब मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की भी बात कर रहा हूँ, राइट। कंपनी का नाम एनसीसी लिमिटेड है, एक मिड कैप कंपनी और इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की है। तो पहले एज यूजुअल हम लोग बहुत ही ब्रीफली कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है और कहाँ कहाँ इसका ऑपरेशंस है। उसके बारे में उसके जितने भी फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, करंटली जो हो रहा है और हिस्टोरिकली पिछले 3-4 सालों में उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। और इन सारे डेटा के बेसिस पे फाइनली हम लोग आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाएगी, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी रिटर्न बनाए। तो हम लोग वो एसेटेन करेंगे कि इन सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में बेसिस पे आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन में और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। लिस्टेड कंपनी की अगर बात करें तो कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है और पैन इंडिया इसकी प्रेजेंस है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ आपको ये भी दिख रही है कि इसकी जो करंट ऑर्डर बुक्स है ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ की है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आगे चल के बताऊंगा। कंपनी की जो हेड काउंट है, काफी बड़ी कंपनी है, 13,000 एम्प्लॉय इस कंपनी के पास है। और यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के पास काफी मार्की क्लाइंट्स है, बड़े बड़े क्लाइंट्स है। मैं सारे नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कुछ नाम लूं, जैसे मेट्रो को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह मेट्रो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। अदानी इसके क्लाइंट है, इंडियन ऑयल इसके क्लाइंट है। और आप देख ले तो NHAI नेशनल हाईवे जो है वो भी इसके क्लाइंट है। NBCC अगेन है नवरत्न कंपनी। तो ये इसके काफी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इसके क्लाइंट्स भी है और काफी सारे मेट्रो है, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं नागपुर मेट्रो रेल, और भी 1-2 मेट्रो आपको यहाँ दिख रही होगी, राइट। कंपनी की अगेन ऑर्डर बुक पे आ जाए, जैसे मैंने इनिशियली कहा था, इसकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 52,000 करोड़ की और बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये नहीं कि सारे ऑर्डर बुक मेट्रो से आए हैं या किसी रोड से आए हैं, नहीं। आप देख रहे हैं बिल्डिंग से भी आई है, ट्रांसपोर्टेशन से भी आई है, रेलवेज वाटरवे से भी आई है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से भी आई है, इरिगेशन से भी है, माइनिंग से भी, यानी बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर से आई है। एट द सेम टाइम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 15 के करीब स्टेट अलग अलग शहरों से आई है। तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, राइट। और एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न, करंटली ऑलमोस्ट 50,000 प्लस की ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 2025 में अराउंड 20 to 22 करोड़ की ऑर्डर बुक और आने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिया है। और दूसरा जो गाइडेंस है, रेवेन्यू ग्रोथ जो रहेगा वो 15% से रेवेन्यू कंटिन्यू टू ग्रो। तो बॉटम लाइन जो है वो मार्जिन के हिसाब से, उसी हिसाब से वो ग्रो करेगा। जो इनकी डायरेक्शन है, गाइडेंस है, 9.5 से 10% तक इनकी मार्जिन ग्रो होगी, राइट। सो इन्वेस्टर्स, अभी हम लोगों ने इनिशियली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया, कंपनी की क्या ऑर्डर बुक थी, कंपनी क्या उसकी ऑर्डर बुक कितनी डाइवर्सिफाइड है, क्या करती है, किस किस स्टेट में इसके ऑपरेशन है वगैरह। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसकी जो ऑर्डर बुक है जो 50,000 प्लस है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2 years रेवेन्यू। तो मिनिमम 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी करंट ऑर्डर बुक पे ही है, क्योंकि इनकी जो रेवेन्यू है 20,000 करोड़ के करीब है। और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है 2025 को हम लोग इंक्लूड भी नहीं कर रहे, जो इन्होंने फोरकास्ट किया कि ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के ऑर्डर आएंगे, उसको एक्सक्लूड भी कर ले तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर इन हैंड ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रेवेन्यू ऑफ 2 years, राइट। तो ये अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कंपनी के बारे में। अब हम कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो रही है, लेटेस्ट क्वार्टर्स की भी परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, जो जून क्वार्टर की थी, वहाँ प्रॉफिट सेल्स जो है 26% से बढ़ी है और प्रॉफिट जो है 21% से बढ़ी है। मार्च की बात करें, मार्च क्वार्टर की सेल्स 31%, प्रॉफिट 25%, दिसंबर 35% सेल्स एंड प्रॉफिट 40%, एंड सितंबर 4 क्वार्टर बैक सेल वाज अप बाय 40% और प्रॉफिट में वहां डी ग्रोथ दिखी थी ऑलमोस्ट 41% से, राइट। ये क्वार्टरली बेसिस हो गया जहां एक क्वार्टर इनका प्रॉफिट डी ग्रो की है, राइट। अब एनुअल रिजल्ट्स देख ले। सबसे पहले तो 3 साल की सेल्स की कैगर की बात करें तो सेल्स 38% से 3 साल कैगर की है
और प्रॉफिट जो है अगेन इट इज ऑल्सो ग्रोन एट द सेम लेवल 38%। पिछले 2024 की सेल के कंपैरिजन करें ट्रेलिंग 12 मंथ से तो 6% की ग्रोथ है और प्रॉफिट 5% से ग्रो किया है। 22-23 की बात करें, सॉरी 23-24 की बात करें तो 34% से सेल, प्रॉफिट 17% से। 22-23 की बात करें 40 एंड 26% और उससे पहले की साल 40 और 80% से सेल्स एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली ग्रो की है। अब कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स की क्या होल्डिंग्स है, किसकी कितनी होल्डिंग्स है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट कैसी रही है, इन इंफॉर्मेशन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ के विच इज वेरी गुड 9% पे चली गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो 2% से बढ़ के 4% पे चली गई विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। जो एसेट है कंपनी की नेट ब्लॉक 1400 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ पे चली गई है, 50,565 एंड डेट टू इक्विटी एंड वो भी वेरी गुड 44.44 से कम होके 0.15 पे है करंटली इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, राइट। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 22% है और वेरी इंटरेस्टिंगली एफआईआई एंड डीआईआई की भी काफी तगड़ी होल्डिंग है 11 और 24% रेस्पेक्टिवली और पब्लिक की होल्डिंग जो है 43% की है। कंपनी की स्टॉक प्राइस मूवमेंट पी रेशियो देख लेते हैं। स्टॉक पी करंट जो 3 साल की कैगर पी है ऑलमोस्ट 14 की थी और करंट पी 27 की है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि पी एक्सपैंड की है, राइट, इन लाइन विद द पी ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जनरल पी है ऑन एन एवरेज वो भी अराउंड 20 से 30 के बीच में रेंज करती है और हिस्टोरिकल पी 7, 11 और 21 थी। स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख ले, 2020 में ऑलमोस्ट 19 के करीब थी, करंट स्टॉक प्राइस जो है 327 है, तो ये एक मल्टी बैगर परफॉर्मर रह चुकी है and it has got all the potential as well going forward, looking at the order book and the projection what they have given as far as order book and margins are concerned, is very high possibility that the going forward also there will be very good return as far as stock price is concerned, right। फ्रेंड्स, अब सारे फंडामेंटल्स देखने के बाद, सारे हिस्टोरी कंपनी की जो क्या करती है उसके बारे में जानने के बाद, फाइनली जो हमारा काम होता है एज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ राइट कंपनी एंड मेक गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट, राइट। तो यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारे डेटा को कंपाइल करके 4 अलग अलग सिनारियों में जज करने की कोशिश करेंगे आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ रहेगी, राइट। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा के फैक्ट पे जो था पी, जहाँ 3 साल का एवरेज पी रहा वो 14 की थी और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा 38% की थी और करंट पी जो है 27 की है। तो अगर हम ये माने कि आने वाले 1 साल में पी गिर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, 27 से गिर के 14 पे आ जाएगी और प्रॉफिट 38 के करीब रहेगी, अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में 30% की फॉल दिखेगी आने वाले 1 सालों में और आपको स्टॉक प्राइस 230 के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 327 है। सिनारियो 2 ले लेते हैं जहां हम लोग ये माने कि लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट है वही आने वाले 1 सालों में सिमिलर रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलेगी। तो लेटेस्ट जो पी है 27 की और जो प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर की थी वो 21 थी। अगर ये प्ले हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 19-20% की ग्रोथ दिखेगी। थर्ड सिनारियो जहां हम ये एज्यूम करें कि प्रॉफिट भी बढ़ेगी, प्रॉफिट 40% से ग्रो कर जाएगी और जो पी है वो एक्सपैंड करके 30 पे चली जाएगी, तब तो आपको स्टॉक प्राइस में 53% की ग्रोथ दिखेगी और आपको स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं 500 के करीब दिखेगी और करंट स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट अराउंड 327 के करीब है, राइट। और चौथा सिनारियो जो है जहां हम ये माने कि कंपनी की पी जो है 25 के करीब रहेगी और ग्रोथ भी 25 के करीब रहेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 14% की ग्रोथ दिखेगी और 372 के करीब आपको 1 साल बाद स्टॉक ट्रेड करते हुए आपको कहीं ना कहीं मिलेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने जज करने की कोशिश की है, बहुत ही तगड़ी इंफ्रा कंपनी मुझे तो ये लगती है, लेकिन इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से के तहत ले। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपना जो भी डिसीजन ले बेस इट ऑन द एडवाइस ऑफ सम ऑफ योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो भी आपके एडवाइजर है उनके जजमेंट पे जाए और या अपनी खुद की स्टडी करें इस पे, राइट।
तो आई होप आपको आज की स्टडी पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी दोस्तों। आपकी जो भी फीडबैक है प्लीज शेयर करें। आपको क्या लगता है आने वाले 1 सालों में ये कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगी, वो भी शेयर करें। हम लोग इस वीडियो को, इस कंपनी को आगे भी रिजल्ट जब जब आएंगे वो फुली रिव्यू करेंगे और फिर वी विल गो बैक एंड सी हमारी जजमेंट कितनी सही रही है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आगे फिर किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।